हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नवीन कुमार आरओ क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों का प्रश्न था कि सर रिस्क टेकिंग क्या होती है या उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो हम उसको सहज अर्थों में और शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। एक कविता चलती है, काफ़ी लंबे समय से काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी कि वह चांदनी रातों को सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया, कुछ करने की तैयारी में वो गुजर गया, कुछ ना कर हार कर। तो ये बात इस चीज़ की तरफ संकेत करती है कि हमें थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है, हमें शुरू करना ही पड़ता है। और हम अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो हमारे सामने बड़े बड़े नाम हैं। हम अंबानी फैमिली को भी जानते हैं। अंबानी जी की जो फैमिली है, आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जब वो लोग कोई नया निवेश करते हैं तो लगभग अपनी संपत्ति नए प्रोजेक्ट में निवेश कर देते हैं। इसका मतलब वो हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और जितना ज़्यादा वो रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा उनको रिवार्ड भी मिलता है। आपने एक मूवी देखी होगी, हॉलीवुड की एक मूवी थी टाइटैनिक। जिस डायरेक्टर ने उस मूवी को बनाया था, वो मूवी उस समय की विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी थी और उसने काफ़ी पुरस्कार भी जीते। उसके बाद उसी व्यक्ति ने दूसरी मूवी बनाई। शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं होंगे या शायद आप जानते भी हों। दूसरी मूवी थी उसकी अवतार। लेकिन इसी बीच में एक घटना घटी थी। वो घटना थी कि उसकी जो बीवी थी, जो उसकी को डायरेक्टर थी टाइटैनिक मूवी में, उन दोनों का तलाक हो गया था और उसकी बीवी ने उसी समय पे दूसरी मूवी बनाई थी हार्ट लॉकर। इसी घटनाक्रम में कहा जाता है कि जब उसने अवतार मूवी बनाई तो वो दिवालिया होने के कगार पर आ गया, तो उसने अपनी सारी संपत्ति अवतार मूवी में लगा दी थी। उस साल के सारे ऑस्कर अवार्ड उसकी खुद की मूवी ने और उसकी जो बीवी की मूवी थी हार्ट लॉकर, उन दोनों ने संयुक्त रूप से जीती और अवतार फिर से दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी बन गई। उसके बाद क्रम यहीं पे नहीं रुका, फिर उसने तीसरी मूवी बनाई अवतार का दूसरा पार्ट, और उसमें उसने अपनी लगभग फिर से सारी संपत्ति निवेश कर दी। और कहा जाता है कि दुनिया का जो सबसे गहरा गर्त है, मैरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसके गर्त में काफ़ी गहराई पर उस मूवी की शूटिंग की गई। ये सारे उदाहरण हमें क्या दिखाते हैं? ये सारे उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि जीवन में हमें काफ़ी बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कहा भी जाता है कि मुस्कुराने में पागल कहलाने का डर है, रोने में जज्बाती कहलाने का डर है, किसी पे विश्वास करने में वापस में विश्वास ना पाने का खतरा है, और किसी से दोस्ती करने में दोस्ती पे टूट जाने का खतरा है। इस प्रकार हर चीज़ में एक खतरा है, लेकिन खतरा नहीं उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जिस भी विद्यार्थी को, जिस भी पेरेंट्स को आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है, उनको खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। वो खतरा आर्थिक रूप से हो सकता है, समय के रूप में हो सकता है। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ेगा और उससे आगे जाकर आपको थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करके, और शुरुआत करनी पड़ेगी ये सोच के कि आज का दिन मेरा दिन है। रोज़ यही सोचकर आपको कार्य करना पड़ेगा और लंबे समय तक आपको बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के अपने कार्य में रत रहना पड़ेगा। जैसे एक मधुमक्खी अपने कार्य में व्यस्त रहती है, उसी तरीके से आपको व्यस्त रहना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया। लेकिन एक चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है कि खतरा उठाना अपने आप में एक खतरा नहीं है, खतरा नहीं उठाना अपने आप में एक खतरा है। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।